So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavest Classes. So students start करते हैं आज वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 वीडियो लेक्चर ये दिस इज द पार्ट 2 फॉर सेशन 2017 to 18 क्लास 9th AMU एंट्रेंस। सो क्वेश्चन नंबर 43 है। सो स्टूडेंट्स कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, थोड़े से हम एग्जांपल लेके इसको कर लेते हैं। जैसे हमें 1 का क्यूब करना है तो क्या आएगा, 1 आएगा ऑब्वियस है। तो कैसा नंबर है, ऑड है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा कह रहा इवन नंबर ऑड आ रहा, ठीक है, इवन नहीं आ रहा, कट कर देंगे। अगला आपका कोई और नंबर ले लो, 2 तो इवन है, 3 ले लेते हैं, 3 का क्यूब क्या आएगा 27। 27 क्या है आपका ऑड नंबर, इवन है नहीं है, इसलिए पहला तो ऑप्शन आपका बाहर हो गया, आउट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, नो, क्या होता है ऑड ही होता है। ठीक है, ये आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड वाला ट्राई करते हैं, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोज। जो परफेक्ट क्यूब जो होता है वो क्या है, वो दो जीरो पे खत्म नहीं होता। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया जैसे हमने ले लिया परफेक्ट क्यूब हमें नहीं लेना, तो 343 ले लेते हैं। 343 ये क्या होगा, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं हम। 343 लिया, ठीक है, 7 का क्यूब, 343 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये क्या है आपका जीरो पे खत्म हो रहा है, ये तो किसी भी खत्म जीरो पे खत्म नहीं हो रहा। जैसे हम सपोज करते हैं 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 परफेक्ट क्यूब है किसका, 10 का, कितने डिजिट पे खत्म हो रहा है, 3 पे। लेकिन वो कह रहा है डज नॉट एंड्स विथ टू जीरो, तो टू जीरो पे कोई खत्म नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कह रहा विच इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8। ठीक है, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जो 8 पे एंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे बी थ्री डिजिट नंबर, हो सकता है नहीं, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये आपको क्यूब एंड क्यूब रूट से आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रॉफिट लॉस से है, चैप्टर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। तो क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स, आपको गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, इसने बता दिया गेन होगा यहाँ पे, तो आपको गेन परसेंट निकालना है, तो कर लेंगे इसमें। अच्छा गिवन क्या आपको, सीपी ऑफ 10 एप्पल्स आपको गिवन है, सीपी ऑफ 10 एप्पल्स, ये इक्वल है किसके, एसपी ऑफ 8 एप्पल्स के। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे लेट एस पी ऑफ 8 एप्पल्स। ठीक है, एस पी ऑफ 1 एप्पल क्या है, रुपी एक्स, एक्स मान लिए, 1 एप्पल का जो एस पी है एक्स, तो सेम एस पी ऑफ 8 एप्पल्स कितना हो जाएगा, 8x रुपी। और यही क्या है, दिस इज द सी पी ऑफ 10 एप्पल। जैसे आपको अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी पी ऑफ 10 एप्पल्स क्या, एस पी ऑफ 8 एप्पल्स, एस पी ऑफ 8 एप्पल्स क्या, 8x, तो रुपी 8x आ गया। हमें निकालना सी पी ऑफ 1 एप्पल्स, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपी 8x अपॉन 10। ठीक है, एस पी ओ 1 एप्पल आपको दे रखा है, सी पी ओ 1 एप्पल आपने निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट के लिए फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एस पी आपका एक्स और ये 8x बाई 10, और नीचे सी पी आएगा 8x बाई 10 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप रिवाइंड करके चेक कर लेना। हम ये सब उतार देते हैं, और ये यहाँ पे गेन परसेंट लिख लेते हैं। क्या करना, एस पी एक्स था, सी पी 8x/10 था, और नीचे 8x/10 सी पी, और डिवाइड में इंटू में 100, ये हो जाएगा 2x अपॉन
10 और 8x/10, 10 से 10 कैंसिल, 2 4 जा 8, 1/4 × 100 कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे एस पी ऑफ 1 एप्पल्स और सी पी ऑफ 1 एप्पल्स पे कॉस्ट गेन परसेंट फाइंड कर देंगे। स्टूडेंट मूव करते क्वेश्चन नंबर 45 पे। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सुही हैज़ अ टोटल रुपीज़ आपको रखे सुही के पास कितने हैं 300 रुपीज़। ₹1 है, ₹2 के और ₹5, मतलब जो सिक्के हैं उस पर ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के और ₹5 के हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 160। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने आपको कितने कितने ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक चीज़, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, तो एक तो सीधा क्या आप ऑप्शन से ले सकते हो, वरना बिना ऑप्शन कर सकते हो। क्या करें हम, लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एक्स मान लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स वगैरह 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5। तो 3 टाइम्स का देंगे 3x, ₹5 के सिक्के कितने हैं एक्स, और ₹2 के सिक्के 3x। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे। तो सिंपल है, टोटल कॉइन्स कितने हैं 160। तो 160 माइनस इनको ऐड कर लेंगे x+3x। तो 160 माइनस 4x, ये आ गए कॉइन्स। क्लियर। अब आपको रुपए बनाने पड़ेंगे। तो टोटल रुपए आपको दे रखे हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं 300। तो ₹2 के सिक्के कितने हैं एक्स, ₹5 के सिक्के एक्स, तो 5x रुपये बन गए। ₹2 के कितने 3x, टू 3 जा एक्स रुपये बन जाएंगे। और ये ₹1 के, तो ₹1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका इक्वल टू 300। क्लियर हुआ। यहाँ से मैंने कॉइन्स बना लिए। अब आपको रुपीज़ बनाने हैं, तो ₹5 कॉइन आपके एक्स हैं, तो कितने रुपए बनेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹2 कॉइन 3x हैं, कितने रुपए हो गए 2 3 या 6 रुपीज़ हो गए, और इसमें 1 से। तो कर लो 5x प्लस 6x माइनस 4x इक्वल टू 300 में से एक 160 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, फिर हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। ऐसे इरेज कर देखिए, यहाँ से नोट करता हूँ इधर 5x प्लस 6x 11, 11 माइनस 4 7x, और ये कितना अच्छा 0 4 और ये 20। ठीक है, एक 20 कॉइन्स आ गए, और फिर क्या आया था हमारा, अच्छा हमने वो 3x था और 160 माइनस 4x थे, यही तो थे हमारे। तो 3 इंटू कितना हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, 80, तो 80 60 और 20, 80 सॉरी 60 नहीं आएगा, 3 टाइम्स था ना एक्स 20, 80 50 आएगा शायद। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, एक्स आ गया 20, 7x 4 150, ठीक है 20। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जाएगा इसका नॉट नन ऑफ दीज। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 46 पर। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको। दे रखा आपको 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc और माइनस 49c²। ठीक है, तो हमें क्या करना देखिए,
इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो बी स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ बी सी, कहीं ना कहीं ये ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम लिख सकते, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का 28bc और प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है। 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2b, और इसको मैं लिख लूँगा 7c और प्लस इसको 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो 5a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी 5a प्लस 2b माइनस 7c ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b प्लस 7c, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन अच्छा था, फैक्टराइज का था। सो स्टूडेंट मूव करते क्वेश्चन नंबर 47 पे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन 47 में कह रहा है, देखो एक्सप्रेशन दे रखा आपको 1 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस एक्स, ये जो 1 माइनस एक्स है ना, मैं इसको इसके पास ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा फील आ जाएगा आपको। उसके बाद ये बाय द प्रोसेस चलता रहेगा, एक्स की पावर 4 और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता होगा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो यहीं से चेन बन जाएगी पूरी, ये रिड्यूस हो गए, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। फिर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सेम होना चाहिए, ये ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी, प्लस माइनस होना चाहिए, इंटू होना चाहिए। तो 1 माइनस फिर एक्स की पावर 8 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखो ये रिड्यूस हो गया, ये बना, ये रिड्यूस हो गया, ये बना, और फिर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 आंसर। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन बढ़िया था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इससे फैक्टर्स बनता है, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो करते हैं, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो ये आप इसे लेट कैपिटल एक्स एज्यूम कर लो, या एज्यूम कर सकते हो, लेट एक्स माइनस बी इज ए मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस का 45। थोड़ा सा अब आपको फिनिशिंग आ जाएगी। इससे फैक्टर कर लेंगे, 5 9 जा 9 5 जा 45 और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 5a माइनस का 45। यहाँ से देखो कॉमन, ए कॉमन यहाँ से, तो ए माइनस 9, यहाँ से प्लस 5 कॉमन, तो ए माइनस 9, तो हो जाएगा ए प्लस 5 और ए माइनस 9। क्लियर। जो ए का आपने एज्यूम किया था उसकी जगह रख देंगे केवल। देखिए ए की जगह क्या था, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई प्लस 5 और एक्स माइनस वाई माइनस का 9, बस हो गया। तो कह रहा कोई एक फैक्टर एक्स माइनस वाई माइनस 9, ये सी इज ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक फैक्टर आपका एक्स माइनस वाई माइनस 9 भी है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 49 में बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इन द गिवन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है ABCD, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और आपको एडिशन कंडीशन दे रखी है 8 इक्वल टू DM। ये जो साइड है ना, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखिए सुनिए ध्यान से बेटा, रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल D इज 90 डिग्री लिख देंगे, एंगल D इज 90 डिग्री।
क्योंकि ये साइड आपस में इक्वल है, मतलब ये क्या सा ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए डी एम इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल हो जाएगा ना ये, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो बच्चों अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल है तो ये कितने होंगे 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री का, ठीक है। एंगल डी एम इक्वल एंगल डी एम ए कितने हो जाएंगे 45 डिग्री के, ठीक है। अब आपसे पूछा एंगल एक्स और एंगल वाई, तो ये एंगल वाई कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि पूरा ऐड करके 90 होना चाहिए, और ये 45 तो ये 45 एक्स, ये 45 तो ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि ये लीनियर पेयर है, देखो लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 45 135, तो 135 और 45, ऑप्शन आपके ए इज करेक्ट। सिंपल था, क्लियर हो गया। ये एंगल 90 था, क्योंकि आइसोसेलेस है इसलिए अपोजिट एंगल इक्वल जाएंगे, इक्वल साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल 45 45, ये लीनियर पेयर बना रहा है, और ये आपका राइट एंगल एंगल पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये इज करेक्ट। मूव फॉर द क्वेश्चन ऑफ 50 का बच्चों। स्टूडेंट्स दे रखा क्वेश्चन ऑफ 50 में, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। इंटीरियर एंगल दे रखा है आपका रेगुलर पॉलीगन का 140 डिग्री, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है इस रेगुलर पॉलीगन की। तो आप देखिए आपके पास फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है, फॉर्मूला आपके पास 2n-4/n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री, इधर लगा देंगे 2n-4 इंटू एन, और ये 90 इधर आ जाएगा। तो कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 14n हो जाएगा, इधर 18n, और ये 36, ये कट जाएगा इधर, माइनस का 4n इक्वल टू माइनस का 36, और n इक्वल टू 9, ठीक है। n इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, ईच ट्रायंगल का क्या होता है 2n-4/n इंटू 9, तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, 9 आंसर इज करेक्ट। मूव फॉर द क्वेश्चन ऑफ 51 में बच्चों। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा आपको, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स निकालनी। देखिए सुनिए, पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, इस तरह से फिगर बनेगा आपका, ठीक है। ये मान लो ये ए है, ये बी होगी, ये सी, और ये डी मान लो, ठीक है। तो आपको पैरेलल साइड का डिफरेंस दे रखा, ए माइनस बी आपको दे रखा कितना, वो दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी इंटू, अच्छा ये परपेंडिकुलर हाइट है, इसको ऐसे बोल देते हैं। एरिया दे रखा कितना 250, तो हाफ यहाँ से ए प्लस बी हम निकाल लेंगे बच्चों। हाइट आपको दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, तो बच्चों दोनों का सम कितना है 50, और दोनों का डिफरेंस कितना है 4, बस क्लियर हो गया। यही से हम ऑप्शन ले लेंगे, दोनों का सम 50 आना चाहिए, देखिए कितना आ रहा है, देखो कितना 50, और घटा के 4 का डिफरेंस, इसमें नहीं आ रहा 4 का डिफरेंस, ये नहीं आएगा। इसे देखो, ये तो सम आपका 50 बनना नहीं बनना, तो ये तो ऑप्शन से बाहर, ये वाला ऑप्शन से बाहर। सम हो रहा है लेकिन डिफरेंस होना चाहिए 4 का डिफरेंस नहीं 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए इसमें 27 30 में कितना आ रहा है 50, और डिफरेंस 4 का, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। डिफरेंस दे रखा था आपको, सम ऑफ पैरेलल साइड निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा के, दोनों का सम पता है, डिफरेंस पता है, तो ऑप्शन ले लेंगे, सम आना चाहिए 50, डिफरेंस आना चाहिए 4, तो ऑप्शन आपका ये वाला
सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 52 दे रखा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, सो फाइंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। सो कर लेंगे इसको। देखिए हम यू नो वेरी वेल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, क्लियर। ये हमें निकालना है तो हम कर लेंगे। ये हमें दे रखा कितना 14, 14 प्लस टू कितना आ जाएगा 16, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें निकालना है, ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में निकलती है। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, प्लस माइनस 4, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। मूव करते क्वेश्चन नंबर 53 को। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फैक्टर्स करने हैं आपको इसके, फैक्टर ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी है तो कर लेते हैं। तो हो जाएगा, हमसे पूछा एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, एक में ऐड करेंगे और एक में सबट्रैक्ट कर देंगे। बेटा सबट्रैक्ट करते हुए ध्यान रखना, माइनस जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस का, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस लेंगे। देखिए यहाँ से एक्स 2x माइनस का 3 हो जाएगा, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 54 पे बच्चों। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा इफ एक्सपेरेंट्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको वैल्यू बतानी है एम की। तो 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर माइनस 2 और नीचे 5 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 5 की पावर। ठीक है, देखिए बेस से हमें पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर m प्लस 5 और नीचे 5 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 5 की पावर 12। इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 5 इक्वल 5 की पावर, देखो घट जाएंगे माइनस प्लस, दोनों तरफ बेस सेम है। ठीक है, पावर सेम हो जाएंगी। तो m प्लस 5 इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 2, तो ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, माइनस का 2 है यहाँ पे, तो ये 1 बचेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो उधर हो जाएगा 6, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर केवल इतना ही था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक 10-11 क्वेश्चन होंगे, उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 में करेंगे। सो करते हैं वीडियो को क्लोज्ड। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो अपनी मेहनत करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।